फाइनली आप सभी स्टूडेंट का जो है जो बच्चे के सितंबर मासिक परीक्षा हो चुका है या जिनका होने वाला है, आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है आंसर की लाया हुआ ना 100% पहले स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर की और असली क्वेश्चन है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए जो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, और जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए आंसर की रहने वाली है ना। जब भी एग्जाम होगा या है ना, जिनका आज परीक्षा होगा, जिनका कल होगा, जब भी आपका परीक्षा होगा इंग्लिश का सितंबर माह की मासिक परीक्षा सेम क्वेश्चन रहने वाला है ना। यहां पर आप लोग देख लीजिए क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024 दिखेगा। ये कुछ बेसिक सी जानकारी और 50 मार्क्स का परीक्षा होगा, है ना। सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। यहां पर आप लोग साफ साफ स्पष्ट किया गया क्वेश्चन 1 to 30 है 4 ऑप्शन, एंड आउट ऑफ है ना ओनली वन इज करेक्ट, यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द ओएमआर शीट, है ना, ब्लैक या ब्लू, है ना। आंसर एनी 25 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आपको जो है 30 में से 25 क्वेश्चन का ही आपको क्या करना है, जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहां पर कहा जा रहा है क्या, है ना, हु रोट व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। आपके पास बताओ कौन से जो है ना लिखे, मार्टिन लूथर किंग होगा या बर्टन रसेल होगा, सिग्या होगा, है ना, ये है ना, किनके द्वारा लिखा गया आई एम नॉट ए क्रिश्चियन की बात हो रही है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना बर्टन रसेल के द्वारा पहला नंबर प्रश्न का क्या होगा, ऑप्शन बी 100% सही जवाब है। एकदम करेक्ट आंसर की मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। देखिए यहां पर बात हुई द कुलियर डीलर जो सोल द गॉड ऑफ साइबीट फॉर डैश एन, तो 50 एन हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है डैश जो है डाई ऑफ हंगर ए लार्ज नंबर ड्यूरिंग जो है विंटर की बात हो रही है, तो आपको पता होगा विंटर के जो है ना जो आपका है ना यही पूछा जा रहा है कि है ना हंगर इन लार्ज नंबर ऑफ जो है ड्यूरिंग विंटर के समय जो सब ज्यादा जो है ना मारे जाते हैं वो आपका कौन होगा, बर्ड्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल है ना एकदम सही जवाब होगा। तीसरा का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, सिग्या नेवेजी जो है कौन से राइटर है, बहुत बार क्लास में क्वेश्चन करवाया, ये जो है जापानीज राइटर है, याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग है ना डिसलाइक करते हैं, डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, तो ये किसको डिसलाइक करते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर विद्यार्थी यहाँ पर दिया जा रहा है, तो रैकेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइवी फादर जो है ना स्मैश्ड हैज डैश टू जो है ना डैश पीसेस की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है गार्ड्स हो जाएगा। उत्तर क्या होगा, है ना गॉड्स, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 7 नंबर प्रश्न क्या है, डैश इज नोन है ना एज द पोएट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। अब बताना है आपको है ना कौन जाने जाते हैं पोएट ऑफ चिल्ड्रन, है ना, बच्चों के कवि की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ना वाल्टर डिला मेरे हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में 8 क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए, बात हो रही है यहां पर है ना द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री की बात हो रही है ना, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको क्या होगा, नाइटिंगेल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डैश इज द है ना पूछा जा रहा है क्या, डैश इज जो है ओशन फ्रेंड ऑफ जो है ना मेटर्निंग जो है सन की बात हो रही है ना, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा आप एटमन हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोल्जर जो है कौन से है ना पोएट की बात हो रही है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, द सोल्जर जो है ये आपका वार पोएम है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही जवाब है। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, बढ़िया से आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में 11 है और जिनका एग्जाम हो चुका आराम से मिला लीजिए। क्वेश्चन में 11 हु वाज लाइट ऑफ जो है स्टेप है ना एंड हर्ट की बात है ना, हु आज पूछा जा रहा है क्या, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा ये ब्यूटीफुल लेडी हो जाएगा, उत्तर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 12 है, जॉन किट्स जो डैश पोएट की बात हो रही है, तो जॉन किट्स जो है रोमांटिक पोएट है ना, ध्यान रखना है ना है ना द सोल्जर जो है वार पोएम है। अगला क्वेश्चन है क्या, हु इज नोन एज द है ना एज द है ना पूछा जा रहा है हु इज नोन है मतलब कौन जाने जाते हैं एज द है ना पीपल्स पोएट, है ना पीपल्स जो है पोएट है ना लोगों के जो कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, ये वाल्टर है ना वाल्ट व्हिटमैन जी जाने जाते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जरा, क्वेश्चन में यहाँ पर 14 देखिए पूछा जा रहा है क्या, है ना द डैश जो है सिग्निफाइड दैट नथिंग इज जो है ना एवर लास्टिंग की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद ना फ्लावर हो जाएगा, उत्तर डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है हु रोट जो है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, है ना आई थिंक जो है ना ऑफ ब्यूटी है ना इज ए जॉय फॉर एवर की बात हो रही है। अब बताओ जरा ये किसने जो है लिखा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद है ना जॉन किट्स हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, है ना नेटिव लैंग्वेज कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश जो है ना नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना क्वेश्चन में 17 है, रविंद्रनाथ टैगोर जो है रोट की बात हो रही है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और
मासिक परीक्षा में भी लड़ेगा, इसको बढ़िया से याद रखना। गीतांजलि जो है किनके द्वारा लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। डैश हैज जो है पूछा इनरिच्ड है ना, है ना वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश की बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना बोरिंग हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 19 में क्वेश्चन है विराट कोहली जो डैश प्लेयर की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या होगा मैग्निफिसेंट हो जाएगा, तो उत्तर बी ऑप्शन होगा सही जवाब क्या होगा मैग्निफिसेंट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, ही प्रॉमिस दैट है ना ही डैश कम सून की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां से पता चला पैसिव में जा रहा है, तब का विल किस में वुड में बदल जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर वुड हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हाँ ध्यान रखना सभी विद्यार्थी लाइक तो कर ही लीजिए, और अभी के भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि 2025 परीक्षा का जो है डेली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का रात्रि 7 बजे 9 बजे क्लास चलती है, तो जरूर क्लास में जुड़िए, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे तभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कर लीजिए। 21 में क्वेश्चन है क्या, लेटेस्ट मूव डैश की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको क्या होगा ऑन मूव हो जाएगा, तो उत्तर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सुमिता जो है लेवो डैश जो गुड रिजल्ट है ना, सुमिता लेबोर डैश गुड रिजल्ट की बात हो रही है, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो फॉर रिजल्ट है ना, अच्छे रिजल्ट के लिए कोई भी अगर मेहनत करता है तो ये ऑप्शन होगा। और अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है क्या, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग, इसका नेगेटिव क्या होगा, एवरी रोज है ना थ्रोन की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये क्या होगा, देयर इज नो रोज विदाउट है ना ए थ्रोन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। 24 में प्रश्न है, हिज फ्रेंड डाइड डैश जो है कैंसर की बात हो रही है ना, जब भी कैंसर हो गया है ना या कोलेरा हो जाएगा, इस तरह जैसे आपको रहे तो आपको क्या लगाना, ऑफ का यूज करना, ऑफ प्रीपोजिशन ऑप्शन सी होगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर देखो क्या प्रिजम्पशन कैसे होता है, PRESUMPTION बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या होगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 26 में क्वेश्चन है ना, डैश जो है ना रामायणा इज जो है होली बुक की बात हो रही है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना द रामायणा हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 27 है सीता एंड रानी डैश गुड, सीता और रानी की बात हो प्लुरल हो जाएगा, तो क्या लगेगा आर लगेगा, है ना। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग, है ना, टू डू है ना अवे विथ की बात हो रही है, अब बताना इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि एबोलिश हो जाएगा, तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, 29वां प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, है ना रमन क्या होगा लिव्स इन ए फ्लैट, एकदम ये सही जवाब है, तो उत्तर क्या होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, आई एम सिक है ना डैश जो है इंटायर गेम, है ना, अब देखो क्या होगा पूरे गेम की बात हो रही है ना, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना, इसे ना कंडीशन में किसका यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी हमने आपको पूरा 30 का 30 ऑब्जेक्टिव सही बता दिया हूं, और एग्जाम में 25 का ही जवाब देना है, ये ध्यान रखना है। अब बोलो से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से पूछा गया है, तो यहाँ पर देखो आंसर यानी 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, सबका जवाब कहां पर मिलेगा वो बता देते हैं, है ना। आंसर यानी 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। ये सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो आपको कहां से इसका जवाब मिलेगा, आप सभी विद्यार्थियों को भी आना है गूगल के क्रोम ब्राउजर में, ऑब्जेक्टिव सब देख लीजिए। अभी आपको टाइप कर लेना है एजुकेशन गैलेक्सी, ठीक है, क्या करना है गूगल में आना है और टाइप करना है एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे होम एजुकेशन गैलेक्सी दिखेगा, क्लिक करना है और सबसे नीचे क्लास 12th में चले जाना, या लेटेस्ट अपडेट जो दिख रहा है आपको लेटेस्ट अपडेट्स में जैसे आओगे यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा, इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको चले आना है, और यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ देखिए क्वेश्चन मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है 100% सही सही आंसर की मिल जाएगा, और नीचे आपका डाउनलोड का बटन है सब्जेक्टिव के लिए, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है, तो जल्दी जल्दी एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग टाइप कर लीजिए, और हाँ सभी स्टूडेंट ईमानदारी से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना। डेली 7 बजे 9 बजे क्लास होती है, और आप किस कॉलेज से हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कॉलेज का नाम जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।